मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। मित्रों, आज मैं 3 राज्यों की बात करूंगा जिसमें 2 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और एक में चुनाव काफ़ी पहले हो चुका है, लेकिन इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनेंगे या भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री बनेंगे। अब आप कहेंगे कि 2 राज्यों में चुनाव हो रहा है और एक में चुनाव हो चुका है, लेकिन 3 राज्यों में मुख्यमंत्री बनेगी। अब मैं बताता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जम्मू कश्मीर, हरियाणा और हिमाचल की। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं और हिमाचल में चुनाव हो चुका है, लेकिन जब तक इन चुनावों के परिणाम आएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, आप ये मान कर चलिए कि 1-2 महीने के भीतर हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा या भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री बनेगा। अब जब मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ, 90 सीटें हैं, चुनाव हो रहा है, 2 चरणों का चुनाव हो गया और एक चरण का चुनाव 1 अक्टूबर है और 8 अक्टूबर को परिणाम आ गए और 5 अक्टूबर के एक चरण में ही चुनाव होगा हरियाणा में और दोनों के जो चुनाव परिणाम है वो 8 अक्टूबर को आएंगे। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी 90 में 62 सीटें लड़ रही है। अब आप कहेंगे 62 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है और सरकार बनाएगी। अब आपको मैं बता दूं कि सभी पार्टियां, जो मुख्य पार्टियां वहां पर है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे जो है आतंकवादी इंजीनियर रशीद की पार्टी हो, सभी 50 से कम सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। सर्वाधिक सीटों पर भाजपा ही चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस करीब 40 सीटों पर, नेशनल कॉन्फ्रेंस 50 सीटों पर, दोनों का गठबंधन है, दोनों मिलकर 90 सीटों पर लड़ रहे हैं। पीडीपी 50 सीटों के आसपास लड़ रही है, कुछ सीटें जम्मू की हैं और घाटी की सारी सीटों पर। इंजीनियर रशीद करीब 40 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, वो भी केवल घाटी में। समीकरण क्या है? समीकरण है कि 90 में 46 सीटें जिसको मिल जाए उसका बहुमत होगा और भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है जम्मू कश्मीर की 43 सीटों में उसको 30 से 35 सीटें मिल जाए। 35 सीटों तक का उसका लक्ष्य है। 14 में इसको केवल 25 सीटें मिली थी। महबूबा मुफ्ती को जो है 28 सीटें मिली थी। दोनों मिल करके मुफ्ती मोहम्मद सईद जी थे, तो मुफ्ती मोहम्मद सईद मुख्यमंत्री बने और भारतीय जनता पार्टी का उप मुख्यमंत्री। मुफ्ती मोहम्मद सईद की जब मौत हो गई, बाद में महबूबा मुफ्ती बनी, लेकिन ये सरकार जो है 19 तक चल नहीं पाई और 18 में ही दोनों में टूट हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया, जिससे प्रधानमंत्री ने अपनी गलती मानी और उन्होंने कहा था कि ये महामिलावट थी। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी 35 सीटों पर केंद्रित कर रही है और 5 सीटें जो है राज्यपाल को अधिकार है मनोनीत करने का। एक जो है पीओके, 2 जो है एक कश्मीरी पंडितों के लिए और 2 या 3 सीटें जो है 2 कश्मीरी पंडितों के लिए, एक पीओके के लिए और 2 जो है गुज्जर बकरवाल के लिए। यानी 5 सीटें जो करेंगे राज्यपाल, वो भी भारतीय जनता पार्टी की ही सीटें मिल सकती हैं। और घाटी से भारतीय जनता पार्टी को अगर 2-3 सीटें मिल गई या गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी को 3-4-5 सीटें मिल गई, तो आप मान कर चलिए भारतीय जनता पार्टी को वहाँ हिंदू मुख्यमंत्री बनने वाला है, ये तय है। अब मैं हरियाणा की बात करता हूँ। हरियाणा में भी 90 सीटें हैं और 46 पर यहाँ भी बहुमत होता है। 14 में भारतीय जनता पार्टी को जो है 47 सीटें मिली थी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी और 19 में भारतीय जनता पार्टी के 40 सीटें मिली थी और जेजेपी की 10 सीटें मिला 10 सीटों में जो थी रणजीत सिंह चौटाला, उनको उप मुख्यमंत्री बना करके भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री बनाया। मनोहर लाल खट्टर, हालांकि 4 महीने पहले मनोहर लाल खट्टर अब केंद्र में चले गए और नायब सिंह सैनी भाजपा के मुख्यमंत्री हैं। भाजपा जिस तरह से वहाँ प्रयास कर रही है और जैसा कुमारी शैलजा का अंतर्विरोध चल रहा है हुड्डा से और शैलजा अनमने
अनमनी हैं और चुनाव प्रचार में रंचमांत्र अभी तक भाग नहीं लिया है। हो सकता है एक दो जगह वो चुनाव प्रचार करें भी, जिसका कोई बहुत फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपके केजरीवाल भी वहाँ पर जुटे हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को आशा है इस बार भी उसको हो सकता है पूर्ण बहुमत न मिले और बहुमत के करीब पहुँचे तो निर्दलीयों को मिला करके फिर वो अपनी सरकार बना लेगी। और नायब सिंह सैनी तो मुख्यमंत्री हैं ही, और भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया कि वही उसके अगले मुख्यमंत्री भी होंगे। 14 में बुरी तरह कांग्रेस हारी थी, केवल 15 सीटें मिली थी। इनेलो को 19 सीटें मिली थी, यानी कांग्रेस तीसरे नंबर चली गई थी। फिर 19 में कांग्रेस को 30 सीटें मिली, इनेलो को 1 सीट मिली, जेजेपी को 10 सीट मिली और भारतीय जनता पार्टी को 40 सीटें। जैसा मैंने बोला, जेजेपी के साथ मिलकर के उसने सरकार बनाई थी। अब जेजेपी अलग लड़ रही है, इनेलो अलग लड़ रही है, कांग्रेस अलग लड़ रही है, आप अलग लड़ रही है और बीजेपी अलग लड़ रही है। ये जो वोटों का बंटवारा है उसमें भारतीय जनता पार्टी के हाथ जीत लग सकती है। अब मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूंगा। हिमाचल प्रदेश में चुनाव हो चुके हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री हैं और मार्जिनल बहुमत से हैं। और आप सभी लोगों को मालूम है कि वीरभद्र सिंह के पुत्र महाराज विक्रमादित्य सिंह वहाँ पर नगर विकास मंत्री हैं। 22 जनवरी 2024 के श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में उनको निमंत्रण दिया गया था और वो आए भी थे। कांग्रेस का कोई नहीं आया था। कांग्रेस ने निमंत्रण ठुकरा ही नहीं दिया था, बल्कि ये कहा था कि हमारे यहाँ से कोई नहीं जाएगा, और कोई नहीं गया। और अभी संजौली मस्जिद का जब विवाद हुआ तो अनिरुद्ध सिंह जो ग्राम विकास मंत्री हैं और विक्रमादित्य सिंह जो नगर विकास मंत्री हैं, दोनों ने मोर्चा खोल दिया उस अवैध मस्जिद के खिलाफ और कहा उसको हर तरह से ढहाना चाहिए, और वो ढह भी गई। और पूरे प्रदेश में आंदोलन चला। मस्जिदों, बाहरी मुसलमानों, रोहिंग्याओं, बांग्लादेशियों के खिलाफ उस आंदोलन को इन दोनों का समर्थन था। तो विक्रमादित्य सिंह महत्वाकांक्षी हैं, वो चुनाव भी लड़े थे लोकसभा का, लेकिन कर्नल नरवत ने उनको मंडी से हरा दिया था। मुख्यमंत्री बनने की उनकी इच्छा भी है, काबिल भी हैं, राज परिवार से हैं, राजनीतिक परिवार से हैं। पिता वीरभद्र सिंह 6 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं माना। और इधर जब योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर ये घोषित किया कि खाने की दुकानों पर और हर दुकान पर जो है मालिक का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा जाएगा, अगर रजिस्ट्रेशन नंबर है तो, ताकि पहचान हो सके कि किसकी दुकान है और अपनी पसंद से आदमी दुकान पर जाकर सामान खरीद सकता है, खाना खा सकता है। हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य है, नगर विकास मंत्री के नाते विक्रमादित्य सिंह ने इस निर्णय को हूबहू वहाँ लागू कर दिया और वहाँ पूरे प्रदेश में यह आदेश निकल गया कि खाने की दुकानों पर, इसके अलावा जो भी बड़ी दुकानें हैं जिनका रजिस्ट्रेशन है और नहीं भी है तो भी नाम जरूर लिखा जाएगा मालिक का, और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के। तो कहा भी जा रहा है सोशल मीडिया पे कि आंध्र में जो है वो मतलब वहाँ हिमाचल में योगी मॉडल लागू हो रहा है। अब योगी का एक मॉडल है, अब उन्होंने हो सकता है अपने हिसाब से लागू किया हो, लेकिन अब योगी मॉडल कहा जा रहा है तो किसी को कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि योगी ने शुरुआत की। तो विक्रमादित्य धीरे धीरे, और उन्होंने कहा भी था संजौली मस्जिद विवाद में कि मैं सनातनी हूँ। तो सनातन की ओर उनके बढ़ते कदम और उनकी अंतर्भावना का जो प्रस्फुटन हुआ है, उससे कांग्रेस में दर्द है, क्योंकि कांग्रेस शुद्ध सेकुलर पार्टी है और राहुल गांधी का पूरी तरह से उस पर कब्जा है, मुस्लिम परस्त पार्टी हो गई। ऐसे में विक्रमादित्य का जो नगर विकास मंत्री हैं, नगर विकास मंत्री के नाते 22 जनवरी 2024 को अयोध्या आना, संजौली मस्जिद विवाद में उनका खुल करके सामने आना, मस्जिद को ढहाए जाने का की पक्षधरता करना, वहाँ के आंदोलन का समर्थन करना, और अब
सार्वजनिक दुकानों और खाने की दुकानों पर मालिक का नाम और रजिस्ट्रेशन लिखना अनिवार्य किया जाना ये कांग्रेस को पच नहीं रहा है और भारतीय जनता पार्टी की नज़र है। हो न हो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश हो कि विक्रमादित्य से अगर मुख्यमंत्री बनना चाहें तो बन सकते हैं और बाहर से भारतीय जनता पार्टी समर्थन करेगी या साझा सरकार भी बना सकती है। अनुराग ठाकुर जो केंद्र में मंत्री हैं, जेपी नड्डा जो स्वास्थ्य मंत्री हैं और बीजेपी के अध्यक्ष हैं, और जयराम ठाकुर वहाँ जो नेता विरोधी दल हैं, इनको इस विषय पर विचार करना होगा। और मोदी शाह का जिस तरह का जो है सरकारें बना करके अपनी नीतियों को लागू करने की जो इच्छा रहती है, आप मान कर चलिए कि महीने 2 महीने में हिमाचल प्रदेश में चमत्कार हो सकता है, या तो विक्रमादित्य सिंह भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री बन सकते हैं या भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना सकती है। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। आप सभी लोगों से अनुरोध है, जो लोग भी सूचना की दुनिया की एपिसोड को देख रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन भेजा जा सके। कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।